बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर पर अगर मैदा और सवैयाँ हैं तो मैदा और सवैयों पर इस्तरी लगाएं और कमाल देखें। नहायत आसान और मज़ेदार रेसिपी है, तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कुछ स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में एक बर्तन में हम 2 कप मैदा डालेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और डालेंगे चीनी। दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ख़मीर डालेंगे। और ख़मीर डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखेंगे कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तब आपने इसको जो है वो नीम गर्म पानी से गूंदना शुरू कर देना है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और गर्म है तो आपने नीम गर्म पानी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं करना, और अगर सर्दियाँ हैं तब आपने नीम गर्म काफ़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। इसी के साथ ही आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको गूंदना शुरू कर देना है जिस तरीके से आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि जो आटा होता जा रहा था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके साइड पे निकालती चली जा रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारा आटा गूंद लेना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ्राई पैन के अंदर ये आटा क्यों गूंद रही हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि जो मैदा होता है ना, इस पैन के अंदर चिपकता नहीं, और बाकी जितने भी बर्तन होते हैं ये उसके अंदर चिपकता है और हाथों पे भी चिपकता है। दूसरी बात, एक तो ये नॉन स्टिक की, दूसरा ये कि गर्म पानी से आप जब आटा गूंदते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैदा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसमें जो चिपकने वाला जो एलिमेंट होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैंने हाथों के ऊपर से जो है वो सारा आटा उतार लिया था और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा गूंद लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा अपने हाथों के ऊपर और आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लीजिएगा। बेहतर ये कि टेबल के ऊपर भी गूंद लें और इसको डो को एराइज होने के लिए छोड़ दें। सिर्फ 15 मिनट के अंदर जो है ये डो एराइज हो चुकी हुई, आप ये देख सकते हो। मैंने ये थोड़ी देर पहले निकाल लिया था और यकीन करें कि इससे ज़्यादा डबल एराइज हुई थी। अब आप ये देख सकते हो, जैसे ही मैंने हाथ डाला तो ये काफ़ी हद तक इसमें एयर आ चुकी हुई थी और डो, इसका मतलब है, परफेक्टली रेडी हो चुकी हुई है। आप याद रखिएगा कि तमाम प्रोसेस के लिए आपके पास डो का ओवर राइज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम गर्मी में जब इसको लेकर चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़मीर और होता चला जाएगा। अगर हम पहले ही बहुत ख़मीर कर लेंगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा। अब आपने क्या करने हैं, इसके 4 पेड़े बना लेने हैं, यानी कि 2 कप मैदे से आपने क्या बनाने हैं, 4 पेड़े बना लेने हैं। जैसे आप देख सकते हैं ईजी स्टेप से आपने 4 पेड़े बना लेने हैं। ये ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के बाद अगर आप मेहमानों को प्रेजेंट करें तो यकीन करें 5 स्टार होटलों वाली फीलिंग आती है। और जब मैंने इसको ट्राई किया, थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक सबसे होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई है और पहले ही अटैम्प्ट में ये रेसिपी तैयार हो गई है। सवई और आटे का जो कॉम्बिनेशन है वो सोचने तलब है, मगर आगे जाके आपको मैं बताऊँगी कि इसमें कितना मज़ा आया है। अब आपने एक फ्राई पैन के अंदर जो है वो घी डाल देना है, मक्खन डाल देना है या कुछ भी डाल देना है। अब क्या है कि मक्खन मैंने इसलिए डाला कि एक तो बहुत क्वांटिटी कम रखी, क्योंकि जब हम आम तौर पे जब फिलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये जो तेल, घी या मक्खन होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए ना तो वो तमाम चीज़ों से बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप ये कह लें कि आज की जो रेसिपी है वो नो ऑयल, ज़ीरो ऑयल तो नहीं है, मगर ये बहुत कम ऑयल से एक रेसिपी है। थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था। इसके बाद जब इसका इंतज़ार किया मेल्ट हो जाए, तो एक छोटा प्याज है उसका सबसे पहले मैंने हाफ सेक्शन डाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मक्खन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता, मगर फिर क्या करना है, आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। तकरीबन 150 ग्राम जो है आपने इसमें डाल देनी है चिकन। आपने इसको भूनते चले जाना है और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा सा मेरे से ही हुआ कि कैमरा ऑन नहीं हुआ और थोड़ा सा एक चीज़ मिस हो गई थी। वो ये था कि यहाँ पर मैं मसाला जार डाल दिखाना भूल गई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए काम किया कि मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब आप जैसे देखेंगे आगे कि वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या मसाला जाते हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ जो इसमें हम डालेंगे वो हाफ़ टी स्पून नमक है, रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर और हाफ़ 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो सिरका और चिली सॉस डालना है। बस ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है और आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके बाद तमाम को जो है वो बाइंड करने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में डाल दिया और इसके बाद चिकन के अंदर डाल दिया। जैसे आप ये डालोगे तो एकदम चिकन का जो मिक्सचर है वो आपके पास कोट हो जाएगा और वो जो है वो बिखरेगा नहीं आगे रेसिपी के अंदर। अब आपने लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब आपने क्या करना है कि बारीक कटी हुई जो शिमला मिर्च और प्याज रिमेनिंग है वो अब आपने इसके अंदर डाल देने, ठीक है।
आप आगे इसको सेपरेट भी कर सकते हो, मगर मुझे ये लग रहा था कि ये तरीका बहुत कन्वीनियंट है, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। अब आपने 2 से 3 मिनट तक जो है इसको जो है वो कुक करना है। बस इतना करना है कि शिमला मिर्च और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है इसको मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते चले जाएं और ये भुनता चला जाएगा, और इसके बाद आपने क्या कर देना है कि फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये रेडी हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये ठंडा हो जाएगा। अब आपने ये काम करना है कि टेबल के ऊपर आपने जो 4 पेड़े बना लिए हुए थे, आपने इसके ऊपर सबसे पहले एक पेड़े को इस तरह से फैलाना है। ना आपको जो है वो बेलने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ हाथ इतना सा आपने इसको फैला लेना है। बीच में आप केचप लगाएं, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, जो आपका दिल करता है, ठीक है। इतना लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना। इसके बाद जो ये मिक्सचर आपने डाला हुआ है ना, अब आपने ये बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर डालना शुरू कर देना है। ये देख लीजिएगा कि बस इक्वल जो है वो बोटियाँ तमाम हिस्सों के अंदर आ जानी चाहिए। अच्छा, ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था ये थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि जब मैंने सर्व किया तो थोड़े से चिकन बच गई थी, तो आप क्वांटिटी 150 ग्राम से कम कर सकते हैं। अब बिल्कुल आपने सेम इसी तरीके से इसको जो है वो बाइंड करना शुरू कर देना, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से आपको नज़र आना है ना, इस तरीके से आपने कर लेना। तो गर्मी का मौसम में तो खमीर बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, तो आपने 2 कोनों को बंद करने के बाद ढेर सारी दरमियान में डालनी है चीज़, और इसके बाद ऑरिगेनो है वो डाल दी। अब फिर एक सवा दोबारा से देख लीजिए, हाथ से फैला लिया, पिज़्ज़ा सॉस डाला, ये केचप डाला, और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो चिकन का मिक्सचर तैयार किया वो इसके ऊपर डालकर, और इसकी जो है वो क्लोजिंग कर देनी है 2 साइड से, यानी कि 2 साइड से इस तरह से क्लोजिंग करनी जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। बस हम बाकी शेप्स तो देखते रहे, बन बना देने हैं और बाकी शेप्स देते रहे, ये शेप आप नहीं देते रहे। अब आप ये सोच चुके कि सवैयाँ कहाँ रही, तो सवैयाँ आगे हैं। थोड़ा सा आपने डाला था, इसके बाद थोड़ा सा चीज़ और ऑरिगेनो। फिर दोबारा से देख लीजिएगा, ये स्टेप नहायत आसान है, और यकीन करें वो जो बाकी स्टेप्स हम पिज़्ज़ा के और तरीके करते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मगर ये कि जब इसको बनाते हो और इसके बाद लोगों को प्रेजेंट करते हो तो वो लगता है कि कुछ नई डिश है। हालांकि ये होती है पुरानी डिशेस की तरह ही होती है, मगर बस ये कि प्रेजेंट करने का और बनाने का तरीका थोड़ा सा आपने चेंज कर लेना है। तो फाइनली जी ये तैयार हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है कि एक बेकिंग ट्रे के अंदर इसको रख देना। चूँकि ये ख़मीर हुआ और ये खुल रहा था, तो मैंने ये जुगाड़ लगाया कि ये स्टिक्स होती हैं, ये आराम से बाज़ार से मिल जाती हैं, ये मैंने लगाई हैं। ये स्टिक तकरीबन 70 से 80 रुपए का पैकेट मिल जाता है, लंबी लंबी ये बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं। दोनों के बीच में मैंने कोली जो है वो सेट कर ली, और अगले हिस्से के इर्द गिर्द भी जो है मैंने ये लगा ली। असल में ये मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि बेकिंग के टाइम पे ये खुल जाएगी सारी, एकदम बिल्कुल फ्लैट रोटी की तरह हो जाएगी। आपको पता है ख़मीर फूलता है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा डाल दिया, और आपने क्या करना है, चीज़ डाल दी है। अब आप याद कीजिए कि कोई पतीला ले सकते हैं, उसमें भी आप बेक कर सकते हैं, टाइम कम है, और ओवन है तो ओवन में कर दी सकते हैं। अब आपने पतीले में करना है तो पतीले को गर्म करना और इसके अंदर रख देना है। अब इसके ऊपर आपने डाल देनी है द वन एंड ओनली, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा सवैयों के ऊपर मैंने इस्त्री लगाई, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस्त्री लगा के हल्का सा उसको रोस्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर डालकर जो है मज़ेदार किस्म की रेसिपी आदि तैयार कर लिया। अब आपने जो है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा डाल देना है एग वाइट, नहीं एग यॉक डाल देनी है, बल्कि लगा देनी जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, और चारों तरफ में अच्छे तरीके से एग यॉक को यानी कि जर्दी को लगा देना है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा कलर इन्हेंस हो जाता है। और इसके बाद आपने क्या, अगर ओवन में करें तो ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप पतीले में करें तो कोई ज़रूरत नहीं, ग्रिल तो होगी ही नहीं, तो अच्छे से बंद रखेंगे तो ये ईज़िली हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि बेक हो चुका हुआ है, और फाइनली जी इसकी लोग चेक कर सकते हैं, जो शेप में देना चाह रही थी 70% वो शेप जो है आ चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बेक करना है, और इतनी आसान रेसिपी है। खाया तो था तो पिज़्ज़ा ही है, मगर थोड़ी सी शेप मैंने इसकी चेंज कर ली थी, और ऊपर से चेंजिंग ये की थी कि इसके ऊपर मैंने सवैयाँ डाल दी। जैसे ही आप खाएंगे तो क्रंची सा जो है वो टेस्ट आएगा। तो बहुत आसान से यमी रेसिपी है। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।